कहा जा रहा था कि जी नो ट्रैवल एडवांटेज है, नो ट्रैवल एडवांटेज है, तो ये तो अगर लाहौर में खेलते तो ये वहाँ पे भी जीत जाते। क्या माने ये, इज इट लाइक, वुड यू एग्री विद दैट और वुड यू से कि मतलब इन आई टर्म्स ऑफ द थिंक टीम? इस वक्त ये बात करना मुझे समझ में नहीं आएगा, वेरी ऑनेस्ट बताऊं। हाँ। दे वन द ट्रॉफी राइटली सो बिकॉज दे नहीं, डोमिनेटेड मैं ऑल द ये वे। बात कर रही हूँ। उन्होंने पहले बैटिंग भी की, बाद में भी की, उन्होंने भी ट्रैवल किया। ये जो अगर फ़र्ज़ करें 1.5 घंटे की फ़्लाइट किसी ने ले ली यहाँ से कराची से वहाँ जाने की, तो मेरा ख्याल वो इस मौके पे बात करना नहीं, मैं इररेलेवेंट ये लग रहा कह है रही मुझे। हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ कि उनकी टीम इतनी ज़्यादा बैलेंस्ड है कि इस वक्त उनको दुनिया के किसी भी कोने में खिला लो तो वो शायद अच्छा ही अनकंडीशनल बेस्ट है ना ये एक बात ये हो रही है कि वुड यू थिंक कि उन्होंने अपनी बेसिस इस तरह से कवर किए, टीम डेवलप ऐसे की है कि वेन्यूज आर नाउ नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स क्रेडिट टू देम। देखें, या तो सिर्फ अगर उन्होंने क्रिकेट इंडिया में जीती हो या यूएई में जीती हो तो फिर आप बोल सकते हैं यार दूसरे वेन्यूज़ पे भी खेलना चाहिए था। उन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया है, उन्होंने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाके हराया है, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाके हराया है, तो पीछे तो कुछ बचा नहीं है। देखें, हर चीज़ जो है वो लड़ी एक ही जगह पे कनेक्ट होती है जाके, वो ये है कि राइट प्लानिंग, फिर उसकी राइट एग्जीक्यूशन, और लोग जो रखे थे उन्होंने पूरा अपना होमवर्क अच्छा किया। पहले आपको केपेबल लोग रखने हैं, फिर उनकी आपने सुननी है, क्योंकि केपेबल लोग ही आपको प्लान बना के देते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता कि जो चेयरमैन है वो रखेगा लोगों को और चेयरमैन ही जो है वो, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अगर आप जब केपेबल लोगों को रखते हैं तो फिर वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आगे से रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना। उन्होंने लॉन्ग रन दिया, राइट लोगों को लेके आए, फिर उसके बाद उनको रिजल्ट्स जो हैं वो अब जाके नज़र आ रहे हैं। देखिए, ये बड़ी आसान चीज़ें होती हैं ऊपर ऊपर से कहना जी उनका ट्रैवल नहीं हुआ। मैं मानता हूँ कि ट्रैवलिंग जो है वो आपको इरिटेट करती है, फ्रस्ट्रेट करती है, वो होता है, बट लेकिन जब आपके पास क्लैरिटी होती है तो उस तरह आपको नहीं करती किसी भी एथलीट को, क्योंकि आपको पता है कि आपने ये चीज़ें करनी है। तो अगर इसको उस चीज़ के साथ मिलाना, जैसे लास्ट टाइम आ गया था कि बॉल के अंदर जो है जी चिप डली हुई है तो ये भी वही मैं इसको बोलूँगा कि ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ये है कि आपने यू गॉट टू प्ले गुड क्रिकेट एंड दे हैव प्लेड गुड क्रिकेट थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और उनके देखें, उनके जो प्लेयर्स हैं, लीडर तो नहीं ना आके उसने बॉलिंग की, अगर दो बैटर्स अच्छा खेल रहे थे उन्हीं स्पिनर्स ने आके बॉलिंग की ना, दे वर कंसिस्टेंट। जो बाकी के स्पिनर्स ने स्ट्रगल की यूएई में जाके, वो कंसिस्टेंट नहीं थे। आज भी अगर आप देखें रचिन को या आप उसको सैटनर को भी देखें, दे वर इनकंसिस्टेंट। कभी वो बहुत ज़्यादा आगे बॉल कर रहे थे, कभी वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट बॉलिंग कर रहे थे। उनके स्पिनर्स जो हैं इंडिया के, वो कंसिस्टेंटली जो है एक अच्छी जगह पे बॉलिंग कर रहे थे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, इसीलिए उनको वो सक्सेस मिली। और देखें, ये जो जसवाल की बात की आपने, या जो उनकी T20 की टीम है, वो बड़े टैलेंटेड है, बट वो लॉन्ग रन के लिए अभी वो उस तरह नहीं है। तो वो मंजे हुए प्लेयर, ओडीआई क्रिकेट जीतने के लिए आपको लॉन्ग रन के लिए स्किल चाहिए। आपको 2 ओवर अच्छे खेलना, 4 ओवर अच्छे बैटिंग में या 2 ओवर अच्छे कराना, उससे आप वनडे क्रिकेट नहीं जीत सकते। इसीलिए वो प्लान आउट करते हैं चीज़ें। जब उनकी प्रोडक्ट रेडी हो जाती है फिर वो उसको अगले फॉर्मेट में डालते हैं, जब वहाँ रेडी होती है फिर वो उसको अगले फॉर्मेट में डालते हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल में ये उनके बेस्ट थे। जो ओडीआई क्रिकेट में आपने देखा 1 से लेके 8 तक किसी पे भी प्रेशर पड़ रहा है बैटिंग में, वो आके अपना जो है परफॉर्म कर रहा है। अगर बॉलिंग में प्रेशर पड़ रहा है, वो किसी को भी रोहित शर्मा लेके आ रहा है, वो वहाँ आके एग्जीक्यूट कर रहा है चीज़ें, उस सिचुएशन को वो जितवा के दे रहा है आपको। तो इसीलिए एंड ऑफ द डे फिर आपको जो है रिजल्ट्स आपकी फेवर में जाते हैं जब मैच जीतने हारने की बात आती है। बिल्कुल वही बात हो जाती है कि जब इतनी अच्छी आपकी प्रेपरेशन हो और स्किल्स हो आपके पास, जो कि आज हमें नज़र आई, स्पेशली फ्रॉम देयर स्पिनर्स लाइक शोएब राइटली पॉइंटेड आउट कि बहुत ज़्यादा वैरायटी है एंड वो नज़र भी आई परफॉर्मेंस। तो फुल क्रेडिट टू देम, आई थिंक दे वर एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? तो इंडिया जो है वो नया चैम्पियन बन चुका है आईसीसी का। चैम्पियन ट्रॉफी उन्होंने तीसरी दफ़ा जीत ली। फर्स्ट टाइम इंडिया ने 2002 में, देन 2013 में एंड 2025 में इंडिया ने चैम्पियन ट्रॉफी जीती है। और फाइनल में उन्होंने न्यूजीलैंड को, मैच अच्छा हुआ लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग टीम इंडिया लग रही थी क्योंकि बॉलिंग भी अच्छी करवाई। और बैटिंग में फिर जब रोहित शर्मा ने जिस तरह का स्टार्ट दे दिया था तो उसके बाद बहुत मुश्किल हो गया था न्यूजीलैंड के लिए जीतना कि वो मैच बचा पाते। अब रोहित शर्मा जो हैं वो ऐसे कैप्टन बन चुके हैं जिनके पास 2 आईसीसी ट्रॉफीज़ हैं, 2024 T20 वर्ल्ड कप की एंड 2025 की। इससे पहले
वही MS धोनी थे जिनके पास 3 ICC ट्रॉफीज थी। उन्होंने 2007 में एक वर्ल्ड कप जीता, फिर वो 2011 का 50 का वर्ल्ड कप जीते और 2013 में चैम्पियन ट्रॉफी जीते थे। अब रोहित शर्मा की जो नेक्स्ट उन्होंने प्लानिंग कर ली है वो है 2027 का वर्ल्ड कप खेल कर रिटायर होने की, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं अभी रिटायर्ड नहीं हो रहा और मैं कहीं नहीं जा रहा। और विराट कोहली जिस फॉर्म के अंदर हैं वो भी ये नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे कि वो इंडिया के लिए एक वर्ल्ड कप जीत कर जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप हर क्रिकेटर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये तो सारी बातें ख़त्म हो गई कि भाई के कोई रिटायरमेंट होगी कि नहीं। उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने भी भाई खूब तारीफ़ की इंडिया की कि इंडिया ने किस तरह से मैचेस जीते या किस तरह से मतलब कि उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन कुछ जो पाकिस्तानी मीडिया के एनालिस्ट थे वो ये कह रहे थे कि इंडिया को एक एडवांटेज हासिल था, एक एज था, एक बेनिफिट था कि वो इसकी वजह से चैम्पियन ट्रॉफी जीतें। तो ऐसी बात आप सबके सामने है कि ये शेड्यूल जो है चैम्पियन ट्रॉफी का महीना पहले आ चुका था और उसमें ये सब प्री डिसाइड हुआ था कि इंडिया जो है अपने सारे मैचेस दुबई में खेलेगा। यानी हर टीम को 1 महीना से 2 महीने पहले पता चल गया था कि भाई इंडिया जो है एक ही जगह पर खेलेगा दुबई के अंदर, तो हमें अपनी तैयारी करनी है। अगर पाकिस्तान जो है होस्ट होता, पाकिस्तान ने अपना उसको हरा देते तो पाकिस्तान करता क्वालिफाई कहाँ पर, चैम्पियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल के अंदर, और इस तरह से चैम्पियन ट्रॉफी जो थी पाकिस्तान में आती। लेकिन पाकिस्तान के हालात अब सबके सामने हैं, उन्होंने क्या किया, वो खुद ही हार गए। तो भाई इंडिया ने तो अपने मैचेस जीते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस पे मतलब कि 5 मैच हुए हैं वो अनबीटन रहे हैं। तो वही है आपके सामने। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मज़ीद हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।